आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कैसे करें? तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी सक्रिय किया जा सकता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होते ही आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम जो आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। आज्ञा चक्र की एक्टिवेशन विधि जानने से पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि थर्ड आई आखिर चीज क्या है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह माथे के बिल्कुल बीच तथा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। यदि थोड़ा विस्तार में जाएं तो आशा है कि आप सभी शिवजी के तीसरे नेत्र से परिचित हैं। आपको ये भी पता होगा कि वह कितनी शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी है जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु इस छठी इंद्रिय का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। यदि आपके मन में ये सवाल उठता है कि जीवन तो आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो इसे समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10-15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश कर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्रिय है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते और कान से सुन नहीं सकते, उसे भी महसूस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास है किंतु आप उससे अनजान हैं। आज्ञा चक्र को कुछ लोग इसे इंट्यूशन भी कहते हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सुप्तावस्था में पड़ी हुई है तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि ये लोग कुछ हद तक सही है। सरल तो बिल्कुल नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आइए जाने क्या फायदे मिल सकते हैं थर्ड आई खोलने के। थर्ड आई शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी सुप्त लौकिक शक्तियां जागृत होने लगती है। उदाहरण के लिए, आप में हीलिंग एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। आपकी श्रवण दृश्य शक्ति प्रबल हो जाती है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई संदेश विचारों द्वारा भेज सकते हैं। या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा। आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास हो, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि आपने जाना कि आपको शक्तियों का अनुभव होने लगता है। इतना ही नहीं, आपकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। सही गलत पहचानने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आंकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नज़र में आप सच जान लेते हैं अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वो हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा, उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। जो इंसान जैसा सोचता है उसके विचारों के हिसाब से अलग अलग रंग की ऊर्जा से उसका ऑरा बनता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं बल्कि वे जैसी है वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप दुख सुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं।
तीसरी आंख खोलने का एक फायदा ये भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद परिस्थितियों बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती है। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, नहीं नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। वो उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग आध्यात्मिक हैं, वे किसी भी झगड़े में महीने उलझते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि दोनों भी अपनी जगह सही है। किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के लिए गलत हो सकता है, और झगड़े की परिस्थिति में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए ये शांत रहना उचित समझते हैं। तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जागी हुई शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती हैं, बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छिपी अच्छाइयां नजर आने लगती है। आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। आपकी तीसरी आंख खोलने का सबसे खूबसूरत अनुभव ये होता है कि आप भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो दूर, आप उसमें थोड़ी भी रुचि नहीं ले पाते हैं। यह मुझे एक खूबसूरत अनुभव इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादातर इंसान भूतकाल में ही जीता है, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सारी समस्याओं की जड़ भूतकाल की किसी घटना से जुड़ी होती है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे भूल नहीं पाता है, किंतु तीसरी आंख के खुलते ही वह किसी भी पुरानी घटनाओं को चुटकियों में जाने देता है। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके विचारों को पीछे भूतकाल में घटी घटनाओं को सोचने से रोक रहा है, जिसका परिणाम होता है कि आप वर्तमान में जीते हैं। आपका कंसंट्रेशन अर्थात फोकस बढ़ जाता है। आप अपने जीवन को एक मायने देने में इतना लग जाते हैं कि अन्य बातें और समस्याएं बहुत तुच्छ महसूस होने लगती है। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं। यदि सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में कहूं तो आप अपनी ऊर्जा का सही सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। आखिर इस चक्र के खुलने के क्या संकेत होते हैं? किसी भी घटना के होने से पहले आपको उसका अनुभव होने लगता है, संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई घटना देखी जो अभी अभी घटित हुई है, किंतु आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले भी कहीं देखा है। अर्थात आपको पूर्वानुमान हो सकते हैं। आपके माथे पर तनाव, खिंचाव, कभी कभी दर्द भी हो सकता है। दोनों भौहें भरी कुटी के बिल्कुल मध्य बीच माथे पर तीव्र तनाव का अनुभव होने लगे तो समझिए आपकी तीसरी आंख खुल रही है। आपके भोजन का चुनाव और समय बदल बदल सकता है। यदि आपको बाहर होटल आदि के खानों में रुचि थी या मांस मदिरा में दिलचस्पी थी तो अचानक वह खत्म हो सकती है। तली भुनी चीजों के बजाय आपको सात्विक भोजन जैसे कि फल या हरी सब्जियां या कच्चे और अंकुरित अन्न खाना अच्छा लगता है। आप चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी ऊर्जा एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करने लगती है। जिन परिस्थितियों में पहले आप उत्तेजित हो जाया करते थे या आपको गुस्सा आ जाया करता था, उन्हीं परिस्थितियों में अब आप शांत रहने लगते हैं। आपके ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। कुछ अजीब गहरा और सुंदर अनुभव होने लगता है। आप इतनी गहराई में जाने लगते हैं जहां से आपको बाहर आने का मन नहीं करता है। आपको शांत और अकेले रहना पसंद आने लगता है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लोगों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, दूसरों की भी भावनाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जब तीसरी आंख खुल रही होती है तो आप एक अलग तरह का सिर दर्द अनुभव कर सकते हैं, जो माथे से होकर सिर के चारों तरफ महसूस हो सकता है। कुछ तनाव, खिंचाव सा हो रहा होता है।
यदि आपको ऐसा महसूस हो तो खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दे तथा प्रकृति के सानिध्य में समय बिताए। नींद की गहराई बढ़ जाती है। कई बार मनुष्य चाहकर भी सो नहीं पाता है। जब आप तीसरी आंख खोलने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सोने और जागने दोनों के समय में परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे अच्छा अनुभव है कि सुबह 3.30 से 4 के बीच नींद खुल जाती है। आप एक अदृश्य शक्तिशाली तार दिखने लगता है जो परिस्थिति या मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। आपकी समझ में आने लगता है कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है बल्कि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मटेरियल थिंग्स, सुख सुविधाओं से आपका मन उठने लग सकता है। आपको प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि उनके साथ भी आपको एक जुड़ाव दिखाई दे सकता है। आइए अब जाने तीसरी आंख खोलने की विधियों के बारे में। सबसे पहले एक बता कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के ध्यान किए जाते हैं सबसे आज्ञा चक्र खुलता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ ध्यान की पद्धति कम समय लेती है और कुछ अधिक समय लेती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आपके ध्यान का स्तर क्या है, समय सिर्फ उस पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान सिर्फ मेडिटेशन नहीं है बल्कि सही ज्ञान के साथ अगर ध्यान दिया जाए तो आपको उसका सही फायदा मिल सकता है। इसलिए ध्यान के साथ साथ सही ज्ञान का सेवन भी अत्यंत आवश्यक है। तो यदि आप अपनी तीसरी आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में भागवत गीता या कोई अन्य पुस्तक पढ़िए या किसी अध्यात्म गुरु के विचारों को सुनिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विधि है राजयोग। उम्मीद है आपने राजयोग का नाम सुना होगा। इस विधि में आत्मा और परमात्मा के योग का अनुभव कराया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपका योग जल्दी लगता है और आपकी तीसरी नेत्र खुलने में मदद मिलती है। दूसरी विधि है ओपन आई मेडिटेशन। इस विधि में आपको किसी एक स्थान पर आपके ध्यान को टिकाना रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये विधि कारगर है, किंतु मेरा अनुभव है कि यह विधि लोगों को कठिन प्रतीत होती है। किंतु यदि आप कर सकते हैं तो इस विधि द्वारा आप अपनी तीसरी आंख को शीघ्र खोल सकते हैं। तीसरी और सबसे आसान विधि रेकी साधना है। इसके द्वारा भी आप अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं। यह विधि इसलिए सबसे आसान लगती है क्योंकि इसमें जब आप रेकी सीखते हैं तो आपका गुरु स्वयं आपके चक्रों को खोल देता है। आपको सिर्फ 21 दिन की साधना द्वारा उसका शुद्धिकरण करना होता है। लेकिन इन 21 दिनों में आपको कई सारे अनुभव होते हैं। तो यदि आप अपने किसी नजदीकी केंद्र पर जाकर रेकी सीख सके तो आपकी तीसरी आंख खोलने में मदद मिल सकती है। हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र मेडिटेशन द्वारा भी आप अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। इस ध्यान में आपको अपने इंटेंशंस अर्थात संकल्प पर खास ध्यान देना होता है और अपने अनाहत चक्र की ऊर्जा को थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र तक ले जाना होता है। आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। अपनी जागृति शक्तियों का तमाशा ना बनाए, जैसे कि किसी से ये कहना कि आपके मन में क्या चल रहा है मैं बता सकता हूँ, या फिर आपकी जेब में कितने पैसे हैं या आप यहाँ किस मंशा से आए हैं। इस तरह के कर्म करके आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हैं बल्कि अकर्म कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपनी शक्तियों का दिखावा कर रहे होते हैं। हमेशा अपनी शक्तियों के प्रति कृतज्ञ रहें। जैसे मान लीजिए आपका कोई शिष्य है जिसे आपने सारे ज्ञान सिखा दिए लेकिन वह आपसे भी आगे निकल गया। आज वह आपसे ज्यादा सफल है, प्रसिद्ध है, लेकिन जब कभी भी बात आती है तो वह अपनी सफलता का सारा श्रेय आपको दे देता है। सोचिए उस पल में आपको कैसा महसूस होता है। आपको गर्व महसूस होता होगा और बहुत ही खुशी महसूस होती होगी। याद रखिए, हम इन शक्तियों को नहीं चुनते हैं बल्कि ये शक्तियां हमें चुनती है। इसलिए हमेशा इनके प्रति कृतज्ञ रहें, शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको चुना। अपने सुकर्मों का श्रेय खुद लेने के बजाय उस परमपिता परमेश्वर या प्रकृति अर्थात इन शक्तियों को सौंप दीजिए। अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले अपनी इंटेंशन यानी मंशा को चेक कीजिए, कहीं उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है। ऐसी जगह शक्तियों का प्रयोग कीजिए जहां पर परमार्थ छिपा हो। अपनी ऊर्जा का सही जगह अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाएगा। अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके संकल्प विचारों में परिवर्तन होते हैं और फिर कर्मों में बदल जाते हैं। तो अपने संकल्प शुद्ध और परोपकारी रखें। ये संकल्प आपकी तीसरी आंख खोलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने असली स्वरूप में रहिए। अपने स्वरूप में रहने से मेरा तात्पर्य है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। किसी को खुश करने के लिए कोई दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप मन के खिलाफ कुछ करेंगे यह आपकी तीसरी आंख बंद करने का काम करेगा।
इसलिए जितने सच्चे रहेंगे उतनी जल्दी आपकी तीसरी आंख खुल सकती है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।